हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं समरी पढ़ेंगे और समरी को ऐसे अंदाज में पढ़ेंगे कि आपको एक बार में याद हो जाए। और बता दें कि जिस चैप्टर की हम समरी पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर हमारे ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, हमारे ज़िंदगी की सच्चाई से जुड़ी हुई है। उसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फ्रेंड्स, उसके राइटर हैं W.H. ऑडेन, जिनका पूरा नाम विंस्टन हॉग ऑडेन था। फ्रेंड्स, इनका जन्म 1907 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ और इन्होंने 1939 ईस्वी में इंग्लैंड को छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो इनकी जो रचनाएं हैं दो फेज में मानी जाती है। जब तक ये इंग्लैंड में रहे तो इनकी रचनाओं को ब्रिटिश फेज में गिना जाता है, और जब ये अमेरिका चले गए तो उनकी रचनाओं को अमेरिकन फेज में गिना जाता है। फ्रेंड्स, इनको एक प्राइज़ मिला था जिसका नाम है पुलिट्जर प्राइज़, जो इनको अमेरिका में मिला था। इनकी एक कलेक्शन थी द एज ऑफ एंग्जाइटी। इसी के लिए इनको 1948 ईस्वी में अमेरिका में इनको पुलिट्जर प्राइज़ दिया गया था। फ्रेंड्स, बता दें कि जो पोएम की समरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फ्रेंड्स, इस पोएम में जो पोएट हैं, इंसान के जो निराशा है, ज़िंदगी को लेके जो नाउम्मीदी है, उसी के बारे में बात की है। और जो इंसान की ख्वाब है जो हमेशा पूरे नहीं हो पाते, और जो इंसान की ख्वाब इस दुनिया से जाने के बाद अधूरे रह जाते, उसी ख्वाब के बारे में इस पोएम में बात किए हैं। फ्रेंड्स, बता दें कि इस पोएम का जो मेन थीम है वो है जो मौत की कड़वी सच्चाई है। कहा गया एवरी सोल शैल हैव टू टेस्ट ऑफ डेथ। हर इंसान को, हर मनुष्य को मौत की मजा चखनी है। तो उसी के बारे में बात की। चलिए हम समरी देखते हैं और समझते हैं कि आखिर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कैसे ये इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट is a nature poem written by W.H. ऑडेन। Now the leaves are falling fast। देखिए, इसका हिंदी तो होगा अब पत्ते झड़ रहे हैं, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। लेकिन इसका सेंस कुछ और है। इसका सेंस है कि अब जो इंसान है वो तेजी से मर रहे हैं। इज नेचर पोएम। कैसा पोएम है? एक प्राकृतिक पोएम है, रिटन बाय W.H. ऑडेन। यानी W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया एक नेचुरल पोएम है, यानी प्राकृतिक पोएम है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट। वो कहाँ के पोएट थे? इंग्लिश पोएट, यानी इंग्लैंड के पोएट थे, ब्रिटिश पोएट थे। लेटर, बाद में परमानेंटली शिफ्टेड टू अमेरिका। बाद में हमेशा के लिए कहाँ शिफ्ट हो गए? अमेरिका शिफ्ट हो गए। इन दिस पोएम ही हैज़ टॉक्ड अबाउट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। इस पोएम में वो उन निराशा के बारे में बात करते हैं। इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। इनहेरेंट मतलब होता है होना या पाया जाना, इन ह्यूमन लाइफ यानी इंसान की ज़िंदगी में जो निराशा है, जो ना उम्मीदी है, उसी के बारे में इस पोएम में उन्होंने जिक्र किया है। उसी के बारे में बात करते हैं कि कैसी ना उम्मीदी है। चलिए, W.H. ऑडेन हैज़ कंपेयर्ड ह्यूमन लाइफ विद ट्रीज लीफ। W.H. ऑडेन ने क्या किया है? कंपेयर किया है। क्या किया है? तुलना किया है ह्यूमन लाइफ, इंसान की ज़िंदगी को, विद ट्रीज लीफ, पेड़ के पत्ते से। कैसे कंपेयर किया है? तुलना किया है इंसान की ज़िंदगी, ह्यूमन लाइफ को ट्रीज लीफ से, यानी पेड़ के जो पत्ते होते हैं उससे इंसान की ज़िंदगी को इन्होंने तुलना किया है, कंपेयर किया है। एंड सेज दैट, और कहते हैं, ए सीजन कम्स व्हेन लीव्स लीव देयर ब्रांचेज। एक सीजन आता है जब पत्ते अपनी ब्रांच छोड़ देती है। देखिए, यहाँ पे लीव्स जो है ये नाउन है, जो लीफ का प्लूरल लीव्स है, ये लीफ जो है वर्ब है, इसका मतलब छोड़ना होता है। यानी बोलते कि एक सीजन आता है, सीजन कम्स, एक सीजन आता है व्हेन, जब लीव्स लीव देयर ब्रांचेज, जब पत्ते अपनी डालियाँ, अपनी शाखाएँ छोड़ देते हैं, यानी पत्ते झड़ने लगते हैं, अपनी शाखा को छोड़ के झड़ने लगते हैं। एंड सम स्मॉल एंड सम न्यू लीव्स स्टार्ट टू आउट, और कुछ छोटे कुछ नए लीव्स, पत्ती, कुछ छोटे या कुछ नए पत्तियाँ स्टार्ट टू आउट, निकलने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं, यानी छोटे छोटे पत्ते फिर खिलने लगते हैं। क्या होता है कि पत्ते झड़ने लगते हैं, अपने शाखा को छोड़ देते हैं, फिर नए पत्ते निकलने लगते हैं। एक सीजन आता है, उसी सीजन के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली, ठीक उसी तरह, ह्यूमन लाइफ जस्ट स्टार्ट एज ए बेबी। ह्यूमन लाइफ ठीक उसी तरह एक बेबी, एक छोटा बच्चे के रूप में स्टार्ट होता है, एक बेबी के रूप में, एंड स्लोली इट ग्रोज, और धीरे धीरे ये बढ़ता है। आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय बाद, इट सफ़र फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिजीज एंड इंट,
आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय बाद ये क्या करता है, ये सफ़र फॉर लॉट ऑफ डिजीज, सफ़र मतलब होता है पीड़ित होना, पीड़ित होता है किससे, लॉट ऑफ डिजीज, बहुत से बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, एंड एंड्स एंड खत्म हो जाता है। यानी बता रहे हैं कि जैसे एक मौसम आता है जो उसमें क्या करते हैं, जितने पेड़ हैं अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं और फिर नए पत्ते, छोटे छोटे नए पत्ते निकलने लगे। ठीक उसी तरह इंसान की ज़िंदगी एक बच्चे के रूप में, बेबी के रूप में स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, और फिर ये कई बीमारियों से ग्रसित हो जाए, कई बीमारियों से सड़ने लगता है और एक टाइम ये मर जाता है, इसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। चलिए अगले पैरा में देखते हैं इसकी आगे की बात क्या कर रहे हैं। आइए अगले पैरा को देखते हैं। अभी तक हमने जाना था कि एक इंसान बच्चे के रूप में जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और कई बीमारियों से जूझता है, फिर मर जाता है। उसके बाद देखते हैं दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड न्यू वंस टेक प्लेस ऑफ ओल्ड वंस। बोलते हैं कि ये प्रोसेस होता है जो कंटिन्यू रहता है और नए लोग पुराने लोगों की जगह ले लेते हैं। अब पुराने लोग मरते हैं, नए लोग, नया जन्म होते जाता है, ये प्रोसेस चलते रहते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। द डेथ सेपरेट अस फ्रॉम रियल डिलाइट। और जो डेथ है, जो मृत्यु है, जो मौत है, सेपरेट कर देता है, हमको जुदा कर देता है फ्रॉम रियल डिलाइट, यानी जो हमारी वास्तविक खुशी है उस खुशी से हमको जुदा कर देता है। और हमारी वास्तविक खुशी किसके साथ होती है, हमारे फैमिली के साथ, हमारे अपने लोगों के साथ, तो उनसे हमें छीन लेता है कौन, मौत हमें हमारे अपनों से छीन लेता है। एंड ऑल आवर डिजायर्स रिमेन काम, और हमारी जितने डिजायर्स हैं, जितना इच्छाएं हैं, जितनी ख्वाब है, रिमेन काम, वो बाकी रह जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। यानी हम जिंदगी में आते हैं, बहुत ख्वाब सजाते हैं और ख्वाब पूरा नहीं होता है। ख्वाब पूरा होने से पहले मौत हमें हमारे ख्वाब से जुदा कर देता है, हमें छीन लेता है ताकि हमारा ख्वाब पूरा ना हो सके। ठीक है, इट्स रियली एन एडमायरेबल पोएम। यह वास्तव में एक तारीफ के लायक पोएम है बाई W.H. अडेन। W.H. अडेन के द्वारा ये वास्तव में एक तारीफ के लायक पोएम है, इन विच ही हैज़ सक्सेसफुली टॉक्ड अबाउट द साउंड रियलिटी ऑफ डेथ, जिसमें उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक बात किया है द साउंड रियलिटी ऑफ डेथ, जो मौत की जो कड़वी सच्चाई है, उस सच्चाई को इन्होंने बयां किया इसमें। उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। कुल मिलाजुला के इसमें बात किया था मौत की जो कड़वी सच्चाई होती है उसके बारे में, और जो इंसान की जो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, इंसान के अपनों से जो अलग कर दिए, मौत अलग कर देती है, उसके बारे में बात किए थे। मैंने पहले भी बोला था और अभी भी, एवरी सोल शैल हैव टू टेस्ट ऑफ डेथ। हर इंसान को मौत की मजा चखनी है, कोई मौत से नहीं बच सकता। उम्मीद है कि आपको ये पोएम पसंद आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।